हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इस कोर्स में लेके आया हूँ, ये कोर्स चल रहा है कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स का। और आज है लेक्चर नंबर 8। तो इस लेक्चर नंबर 8 में मैं आज आपको पढ़ाऊँगा टाइप्स ऑफ चिप्स। चिप्स की कितने प्रकार होते हैं, ये कौन सी चिप्स है। जब भी आप किसी भी वर्कपीस में कटिंग करते हैं तो जो भी मटेरियल है वो चिप्स के रूप में बाहर निकलता है। मैंने आपको बताया था ये मेटल रिमूवल प्रोसेस है जो कि कटिंग प्रोसेस है। तो जो मेटल रिमूव होता है वो चिप्स के फॉर्म में होता है। तो वही जो चिप्स है वो कितने प्रकार की होती हैं वो हम लोग आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो लेटस सपोज ये देख लीजिए कि मान लीजिए ये आपका एक पूरा वर्क पीस था, ये ऐसा वर्क पीस था। फिर हम लोगों ने ये टूल यहाँ पे लगाया, ये टूल है। इस टूल के द्वारा हम जब इस वर्क पीस पे कटिंग करेंगे तो ये वाला पोर्शन है, ये आगे का ये वाला पोर्शन ये चिप्स के रूप में कट के बाहर निकलेगा। तो ये जो आपकी चिप्स है, कटिंग कटा हुआ पार्ट है, ये आपका कहलाता है चिप्स। तो इसी प्रकार ये चिप्स में 3 टाइप की चिप्स होती हैं। पहला कंटिन्यूअस चिप, दूसरा डिसकंटिन्यूअस चिप और तीसरा कंटिन्यूअस चिप विथ बुल्ड अप एज। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन सी चिप कब फॉर्म होती है और कैसे फॉर्म होती है और सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले फिगर देख लेते हैं कंटिन्यूअस चिप। कंटिन्यूअस चिप नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूअस मतलब कि जब हम लोग इसका कटिंग करते हैं तो कंटिन्यूअसली चिप्स निकलती है। मतलब जो चिप्स है वो बीच में ब्रेक नहीं होती है, टुकड़ों के रूप में चिप्स नहीं निकलती है, एक लंबी सी चिप्स निकलेगी। और क्योंकि फोर्स के कारण जो डिस्टॉर्शन होता है, क्योंकि ये चिप्स अगर बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो ये स्पाइरल फॉर्म में बाहर निकलती रहती है। जैसे ये चिप्स है, अब ये कंटिन्यूअसली बाहर निकलती रहेगी तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर घूम जाएगी, फिर और लंबी होती जाएगी, तो इसलिए ये घूम जाएगी। ठीक है। तो कंटिन्यूअस मतलब ये कंटिन्यूअस निकलती रहती है, कभी ये टूटती नहीं है। डिसकंटिन्यूअस में इसी का उल्टा है कि जब अगर वर्कपीस का नेचर कुछ ऐसा है कि कंटिन्यूअस चिप नहीं निकल रही है, मतलब टुकड़ों में चिप निकल रही है, एक टुकड़ा ये निकला, फिर दूसरा टुकड़ा निकला, तीसरा टुकड़ा निकला, चौथा निकला। डिसकंटिन्यूअस चिप है, मतलब टुकड़ों में निकल रही है, टूट टूट के चिप्स निकल रही है, तो वो आपका कहलाता है डिसकंटिन्यूअस चिप। तीसरा है कंटिन्यूअस चिप विथ बुल्ड अप एज। इसका मतलब है क्या है कि जब भी कंटिन्यूअस, ये भी एक कंटिन्यूअस चिप का ही टाइप है, लेकिन इस टाइप में क्या होता है, यहाँ चिप में नीचे बुल्ड अप फॉर्म हो जाता है। मतलब जॉइंट ये जो टूल के साथ चिप का जुड़ जाती है, जिसके कारण जब ये चिप्स निकलती है तो टूल्स का कुछ पोर्शन इसमें लग जाता है, और या फिर ये चिप्स स्ट्रेट ना होकर नीचे की तरफ थोड़ा सा खिंच जाती है, तो ये उठ जाती है यहाँ की तरफ। तो इसलिए इसको बोलते हैं बुल्ड अप एज। एज में ये थोड़ा सा बुल्ड अप हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इस वाले प्रोसेस में यहाँ पे चिप और टूल के बीच में हाई टेम्परेचर की वजह से ये दोनों आपस में चिपकने लगते हैं। जब चिपकने लगते हैं तो चिप्स उस तरफ जाएगी, लेकिन ये इसको इस तरफ खींचेगा। तो जब इस दोनों फोर्सों की वजह से इसमें यहाँ पे थोड़ा सा बुल्ड अप आ जाता है, मतलब उठा हुआ पोर्शन क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुल्ड अप एज। तो इसलिए इस चिप का नाम हो गया कंटिन्यूअस चिप विथ बुल्ड अप एज। अब देख लेते हैं कि किस कंडीशन में कंटिन्यूअस चिप है जो फॉर्म होती है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ये आपको लर्न करने होंगे। ठीक है। तो जो पहली फेवरेबल कंडीशन, सबसे फेवरेबल कंडीशन जो है कंटिन्यूअस चिप का, वो है डक्टाइल मटेरियल। जिस मटेरियल की आप कटिंग कर रहे हैं वो डक्टाइल होना चाहिए, डक्टाइल लचीला होना चाहिए। देखिए, अगर मटेरियल ब्रिटल होगा तो चिप फॉर्म होगी वो टुकड़ों में होगी, लेकिन अगर डक्टाइल मटेरियल होगा तो क्या होगी, जो चिप्स खींचेगी तो ये खींच के निकलेगी, टूटेगी नहीं, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल आप आराम से टूटता नहीं है, ये इलोंगेट होता है। तो इसलिए इस डक्टाइल मटेरियल के केस में हमें कंटिन्यूअस चिप मिलेगी। ठीक है। और दूसरा पोर्शन है लो डेप्थ ऑफ कट। अगर आप डेप्थ ऑफ कट लो रखेंगे तो भी आपका जो चिप है वो कंटिन्यूअस चिप होगी। क्यों? क्योंकि अगर डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा रख देंगे
तो क्या होगा, वो मोटी चिप की जो थिकनेस है वो मोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें ज़्यादा लोड की वजह से वो टूट सकती है। इसलिए कंटिन्यूस चिप फॉर्म नहीं होगी अगर डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा होगा। अगर लो डेप्थ ऑफ कट है तो हमारा कम फोर्स जनरेट होगा और उसकी वजह से हमारी जो चिप है वो कंटिन्यूस निकलती रहेगी। तीसरा है हाई कटिंग स्पीड। हाई कटिंग स्पीड की वजह से भी कंटिन्यूस चिप ही फॉर्म होती है। और चौथा है लार्ज रेक एंगल। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव रेक एंगल आप लोग किस में यूज़ करते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल में। तो अगर डक्टाइल मटेरियल है तो उसमें रेक एंगल पॉजिटिव एंड लार्ज यूज़ करेंगे। और प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रॉपर कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइड क्या करता है, उसमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से हमारी जो चिप है वो टूटती नहीं है और ये कंटिन्यूस चिप फॉर्म हो जाती है। तो कंटिन्यूस चिप फॉर्म अगर होगी तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। क्या है, अगर किसी मटेरियल में कंटिन्यूस चिप हो रही है तो उससे उसकी जो कटिंग होती है जिस टूल से, उसकी टूल लाइफ अच्छी होती है। पहला एडवांटेज ये है। टूल लाइफ से आप समझ रहे होंगे, मतलब टूल लाइफ का मतलब है उस टूल की लाइफ, मतलब अपने पूरे टूल ख़राब होने से पहले कितने मटेरियल्स को मशीनिंग कर सकता है, वो उसकी टूल लाइफ होगी, या कितने टाइम तक मशीनिंग कर सकता है, ये उसकी टूल लाइफ हो जाएगी। और कंटिन्यूस चिप के केस में अगर टूल लाइफ अच्छी है तो पावर कंजम्पशन भी कम होता है। तो इसलिए कंटिन्यूस चिप बेनिफिशियल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें टूल लाइफ भी अच्छी होती है और पावर कंजम्पशन भी इसमें कम होता है। और सबसे और एक और एडवांटेज है जो कि लो कोफिशिएंट बिटवीन टूल ऑन चिप, स्टेडी फोर्स ऑन टूल। तो कंटिन्यूस चिप अगर निकलेगी तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है टूल और चिप के बीच में वो बहुत कम होता है, और जो फोर्स जनरेट होते हैं टूल में वो भी स्टेडी होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारी इन्हीं चीज़ों की वजह से इसकी टूल लाइफ अच्छी होती है और पावर कंजम्पशन कम होता है। ये एक प्रकार से एक रीज़न हो गया इसका कि टूल लाइफ और ज़्यादा टूल लाइफ और कम पावर कंजम्पशन का ये रीज़न हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसकंटिन्यूस चिप। डिसकंटिन्यूस चिप मैंने आपको बताया कि जिस टुकड़ों के रूप में अगर चिप्स निकले तो वो डिसकंटिन्यूस चिप होती है। टुकड़ों के रूप में कब निकलेगी? जब आपका मटेरियल ब्रिटल होगा, रेक एंगल छोटा होगा, डेप्थ ऑफ कट बहुत ज़्यादा होगी और स्पीड लो होगी। जो भी चीज़ें कंटिन्यूस चिप में थी उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो आपका डिसकंटिन्यूस चिप के लिए फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस चिप में क्या होता है, सबसे अच्छा एडवांटेज इसका ये है कि सरफेस फिनिश इसमें अच्छी होती है। आपको लगता होगा कि कंटिन्यूस चिप निकलेगी तो हमारी सरफेस फिनिश अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सरफेस फिनिश अच्छी होगी आपका डिसकंटिन्यूस चिप के केस में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और डिसकंटिन्यूस चिप है मतलब इंटरप्टेड कटिंग है, तो एक चिप निकल गई फिर दूसरे के लिए हमें फिर से चिप काटना स्टार्ट होगा, इसलिए इसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा लगता है। और जब पावर कंजम्पशन ज़्यादा लगता है तो टूल लाइफ इसकी कम होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कटिंग फोर्स जनरेट होते हैं। कंटिन्यूस में क्या होता था, कटिंग फोर्स कम जनरेट होते थे तो इसलिए टूल लाइफ ज़्यादा होती थी, और इसमें कटिंग फोर्स अधिक जनरेट होते हैं इसलिए इसमें टूल लाइफ कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका बुल्ड अप एज। ये लास्ट है बुल्ड अप एज। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है बुल्ड अप एज के लिए? सबसे पहले ये कंटिन्यूस चिप ही है, बस इसमें क्या होता है, अगर हीट जनरेशन ज़्यादा हो रहा हो तब आपका बुल्ड अप एज क्रिएट हो जाती है। तो देखिए, कंटिन्यूस चिप में जो कंडीशन थी वो इसमें भी होंगी, जैसे कि सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल में ही बुल्ड अप एज क्रिएट होती हैं। दूसरी चीज़, अगर बुल्ड अप एज क्रिएट होगी तो स्ट्रॉन्ग एडहेशन होगा बिटवीन चिप्स एंड टूल फेस। बुल्ड अप एज कब क्रिएट होता था? जब चिप एंड टूल के बीच में आपस में ये चिपक जाती थी, तो स्ट्रॉन्ग एडहेशन होना चाहिए। और कंटिन्यूस में रेक एंगल ज़्यादा होता था, लेकिन अगर सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल में रैक एंगल को कम कर देंगे तो आपका बुल्ड अप एज क्रिएट हो जाए, बुल्ड अप एज टाइप की चिप्स क्रिएट हो जाएंगी। और
अगर स्पीड भी हम लोग कम रखेंगे और कोई भी कटिंग फ्लूइड का यूज नहीं करेंगे, कटिंग फ्लूइड का यूज नहीं करेंगे तो उसकी वजह से ज़्यादा हीट जनरेशन होगी, और ज़्यादा हीट जनरेशन होगी तो आपका कंटिन्यूस की जगह कंटिन्यूस चिप विथ बिल्ड अप एज क्रिएट होने लगेंगी। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, कंटिन्यूस चिप से सरफेस फिनिश थोड़ी अच्छी हो भी जाती है, लेकिन अगर बुल्ड अप एज क्रिएट हो रही हैं तो उसकी वजह से सरफेस फिनिश अच्छी नहीं होती है। और इसमें जो कंटिन्यूस चिप में आपका कटिंग फोर्स स्टेडी होते थे, इसमें बिल्डअप की वजह से अनस्टेडी कटिंग फोर्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई होती है और टूल लाइफ कम हो जाती हैं। आई होप कि आप लोग तीनों प्रकार की चिप्स को समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक